जय मसीह की मेरे मसीह भाई बहनों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की दया और करुणा आप सबके ऊपर बनी रहे। हालेलुया। हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आपकी बहन संगीता आप सबके बीच में आज प्रोफेट बजिंदर सिंह के विषय में एक खबर लेके आप सबके बीच में आई हूँ। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जो बात करने वाली हूँ थालापति विजय के विषय में, जो अभी न्यू जो है सीएम बने हुए हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ कि थालापति विजय ने प्रोफेट बजिंदर सिंह के विषय में क्या खुशखबरी दी है और क्या कहा है। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को भगाइएगा बिल्कुल भी नहीं। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं बार बार इसलिए क्यों बोलती रहती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसलिए कि जो भी वीडियो मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह के विषय में या फिर उनके मिनिस्ट्री की ओर से या फिर किसी भी फादरी के विषय में अगर मैं कोई वीडियो या कोई जानकारी लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंचे सबसे पहले। हालेलुया। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, जिससे कि और लोगों तक पहुंचे और लोगों को भी ये जानकारी मिले। हालेलुया। जैसे कि आप लोगों को तो पता होगा कि इस समय तमिलनाडु के थालापति विजय यानी वो बहुत ही बड़े एक्टर हैं। आप लोगों को तो भी पता है, साउथ के एक्टर हैं और इस समय वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और कल उन्होंने शपथ भी लिया और जो वादा उन्होंने किया है लोगों से, वहाँ के लोगों से, कि जो लड़का पैदा होगा, जो बच्चा पैदा होगा उसको एक अंगूठी में देंगे सोने की, और जिस लड़की की शादी होगी तो विदाई में 1 तोला सोना देंगे, लड़के को भी अंगूठी देंगे। बहुत सारे उन्होंने वादे किए हैं वहाँ के लोगों से। तो तमिलनाडु के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ, पिछली वीडियो में बताया था कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा हिंदू हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि थालापति विजय क्रिश्चियन हैं और वो परमेश्वर का भय मानने वाले हैं। तो वहाँ के हिंदू जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। वो कभी कि जैसे कि हमारे यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करते हैं, भाई भाई में लड़ाने का काम करते हैं, वहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो वहाँ के हिंदू एक क्रिश्चियन को नहीं जिताते। हालेलुया। हालांकि ये तो सब परमेश्वर के हाथ में है, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला बंदा है। तो परमेश्वर ने उसके जीवन में इतना बड़ा उपकार किया, परमेश्वर ने इतना बड़ा चमत्कार किया, उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। पहले ही परमेश्वर उसके जीवन में बहुत अच्छे कार्य किए, बहुत अच्छा ब्लेसिंग दिया उसको। तो बहुत बड़ा सुपरस्टार हुआ और अच्छा एक्टर भी है। तो इसके साथ साथ परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग दिया। और परमेश्वर ने चाहा कि बेटे अब तूने बहुत फिल्मी दुनिया में काम कर लिया है, अब तू देश की सेवा करे। तो परमेश्वर ने क्या किया, तमिलनाडु का उसे सीएम बना दिया। तो आज बहुत सारे हिंदू भाई यहाँ पे देखिए क्या होता है, हमारे इधर यूपी से लेके इधर सब क्या होता है कि हिंदू राष्ट्र बनाते हैं और भाई भाई में आपस में लड़ाई झगड़ा कराते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है कि हमें तमिलनाडु के हिंदुओं से सीखना है कि भाई हम सब भाई भाई हैं, कोई अलग कोई नहीं है। यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाई भाई को लड़ाने में लगे रहते हैं। हालेलुया। तो वहाँ के हिंदुओं ने साबित कर दिया कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख नहीं है, सब मनुष्य परमेश्वर के बनाए हुए हैं और हम सब भाई भाई हैं। हालेलुया। तो थालापति जो विजय हैं उन्होंने बहुत सारे वादे वहाँ के लोगों से किया है और वो पूरा भी करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला बंदा है। तो वो पूरा भी करेंगे और उन्होंने शपथ ले लिया है। कल वो अपनी गद्दी पर बैठ चुके हैं। तो उन्होंने प्रोफेट बजिंदर सिंह के विषय में और सारे क्रिश्चियन के विषय में उन्होंने क्या कहा है मैं वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले चलिए मैं वचन की ओर चलते हैं। मैं आप लोगों को वचन बताती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। हालेलुया। तो चलिए वचन की ओर चलते हैं। वचन है नीति वचन 3:1 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए।
वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी सम्मति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा का प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार से तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसगुंडों से नया दाख मधु टपकता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे हालेलुया, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्रतीति चांदी की प्रतीति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने से भी उत्तम है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आप लोग ने सुना। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है आप समझ गए होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू हमारी आज्ञाओं को मानेगा तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों की अनुग्रह पाएगा। तो जो थलापति विजय हैं, उन्होंने परमेश्वर और मनुष्य दोनों की अनुग्रह पाया, और आज परमेश्वर उनको इतनी ऊंचाई पे ले गया कि तमिलनाडु का उनको सीएम बना दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो भय मानता है वो ऐसी ही आशीष पाएगा। हालेलुया। तो चलिए मैं बात कर लेती हूँ थलापति विजय। तो उन्होंने ईसाइयों के लिए क्या बोला। उन्होंने कहा कि थलापति विजय ने कहा कि ईसाइयों पर अब कोई अत्याचार नहीं होगा। जो बहुत सारे लोग ईसाइयों पर अत्याचार करते हैं, जैसे कि मणिपुर में बहुत सारा अत्याचार ईसाइयों के ऊपर हुआ, जगह जगह पर ईसाइयों के ऊपर अत्याचार लोग करते हैं। अब ईसाइयों के ऊपर अत्याचार नहीं होगा। पहला उन्होंने ये शब्द बोला और उन्होंने कहा किसी भी मनुष्य पे अत्याचार नहीं होगा। अब मैं माफिया को बिल्कुल मिटा के रहूँगा, और जो भी ईसाइयों को झूठे अफवाहों में फंसाया है या जो भी फंसे हुए हैं उनको उनकी सहायता करूँगा, और ईसाइयों को पूरी तरह से न्याय दिलाऊंगा। हालेलुया। तो सीएम बनने के बाद थलापति विजय ने बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है ईसाइयों के लिए, और भाई हम सबको खुशी भी मिली कि भाई एक हमारा क्रिश्चियन भाई सीएम बना, और परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत बड़ा अनुग्रह किया, बहुत ऊंचाई पे ले गया। और परमेश्वर करें कि वो और ऊंचाई पे जाए। ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर उन पर अनुग्रह करे और उनको आगे बढ़ाए। हमारी यही कामना है प्रभु से। तो ये हमारे मसीह समाज के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारे थलापति विजय सर ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है कि अब ईसाइयों पर कोई भी अत्याचार नहीं होगा। जो भी ईसाई फर्जी अफवाहों में या बेकसूर फंसे हुए हैं उनको न्याय दिलाऊंगा, ऐसा थलापति विजय ने खुद कहा है। हालेलुया। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है ईसाइयों के लिए, और सभी लोग दुआ करते रहिए, प्रार्थना में बने रहिए, परमेश्वर के पीछे चलिए। और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि राहुल गांधी भी थलापति विजय से मिले और उन्होंने बधाई दिया, साथ में सेल्फी लिया। बहुत अच्छा लगा देख के। तो ऐसे परमेश्वर के पीछे चलिए और परमेश्वर आप सबको ऊंचाई पे ले जाएगा। परमेश्वर की अनुग्रह में चलिए, परमेश्वर आप सबके जीवन में बड़ा मिरेकल करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दें। परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सबके ऊपर बनी रहे। सबको जय मसीह की।